हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट 1 देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपने प्रीवियस चैप्टर 7 में जिसमें हमने इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा, आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल से स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके ऊपर बेस्ड फार्मूले देखे, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखा, पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल्स देखे, पार्शियल फ्रैक्शंस के इंटीग्रल्स देखे। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा। फिर हमने प्यारे बच्चों जब डेफिनेट इंटीग्रल में स्विच किया तो प्यारे बच्चों सबसे पहला टॉपिक वहाँ पे हमने लिमिट ऑफ ए सम देखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देखी और कैलकुलस देखी, उस पर हमने बेस्ड दो थ्योरम्स देखी प्यारे बच्चों। फिर वो दो थ्योरम्स हमने देखी और प्लस लिमिट ऑफ ए सम जो हमने टॉपिक देखा प्यारे बच्चों। ये दोनों टॉपिक आज के आपके लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आपने देखा। फिर प्यारे बच्चों हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स लगाए। ये ओवरऑल समरी थी प्यारे बच्चों चैप्टर 7 की। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। बच्चों, आपने बचपन से पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना, मतलब सारी चीज़ें आपको बचपन से पढ़ाई गई एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अब क्या आपको सीखना है? अब आपको सीखना है प्यारे बच्चों एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व के लिए प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, पहले नंबर पे आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। इंटीग्रल्स प्यारे बच्चों, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स आने चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी प्यारे बच्चों पर्टिकुलरली दो केसेस तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह आने चाहिए। देखिए, पहले नंबर पे मैंने अभी बताया लिमिट ऑफ ए सम का टॉपिक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पता होनी चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में प्यारे बच्चों आपने दो थ्योरम पढ़ी, ठीक है। दोनों थ्योरम के पहले सबसे पहले अजम्पशन क्या था? अजम्पशन ये था प्यारे बच्चों कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों डिफाइंड कहाँ पे होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए x बिलोंग्स टू, लिख लीजिए, क्लोज इंटरवल a टू b में, ठीक है। ये दो कंडीशंस होती थी, ठीक है। उसके बाद हम प्यारे बच्चों पढ़ते थे। आपने फर्स्ट थ्योरम में देखा, देखिए थ्योरम फर्स्ट में आपने देखा कि प्यारे बच्चों एरिया का जब आप डेरिवेटिव निकाला करते थे तो ये किसके बराबर होता था? ये होता था f ऑफ x के, ठीक है। प्रोवाइडेड प्यारे बच्चों x बिलोंग्स टू a टू b होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता है। थ्योरम सेकंड क्या कहती थी? थ्योरम 1 डाल लीजिएगा यहाँ पे, इसको लिख लीजिए थ्योरम 2। थ्योरम 2 प्यारे बच्चों, थ्योरम 2 में आपने क्या सीखा? आपने सीखा प्यारे बच्चों कि a टू b अगर लिमिट्स हो और f ऑफ x क्या हो? एक कर्व हो dx, तो प्यारे बच्चों ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा f ऑफ x एंटी डेरिवेटिव के बराबर होगा फ्रॉम a टू b, जिसको हम लिखा करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये रफ स्केच है प्यारे बच्चों, इसको बहुत डीप तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ ए सम में आपने क्या सीखा? लिमिट ऑफ ए सम में आपने सीखा था प्यारे बच्चों, हमने ग्राफ के थ्रू ये चीज़ समझी। देखिए, छोटा सा मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। आपने ये देखा था कि हम एक कर्व लिया करते थे कुछ इस तरीके से, जिसको हम y = f(x) कहते थे, ठीक है।
फिर प्यारे बच्चों एक एलिमेंटल एरिया लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये क्या है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ठीक है। प्यारे बच्चों इस एलिमेंटल एरिया को हम इसकी विड्थ को किससे रिप्रेजेंट करते थे, dx से, ठीक है, और इसकी हाइट को y से रिप्रेजेंट किया करते थे। और प्यारे बच्चों ये ऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स लिया करते थे, जो कि हमारी लिमिट्स हुआ करती थी, ये a टू b हुआ करती थी, मतलब x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, इतना आपको पता है, ठीक है। फिर एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड किया करते थे लिमिट ऑफ सम। उसको ओवरकम करती है प्यारे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है, जिसकी 2 थ्योरम्स थी और दोनों पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से देखी। होपफुली इतना आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में प्यारे बच्चों आपको क्या क्या आना चाहिए, मतलब क्या क्या पढ़ना है हमको। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले पढ़ना है एरिया ऑफ सिंपल कर्व्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है, एरिया बिटवीन कर्व्स एंड लाइन पढ़ना है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों थर्ड एरिया बिटवीन 2 कर्व्स पढ़ना है, ठीक है। इतना टॉपिक प्यारे बच्चों आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आना चाहिए। कर्व्स में क्या क्या होता है, कर्व्स में प्यारे बच्चों जैसे आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 11th 10th, अभी भी प्यारे बच्चों उनका यूज़ पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो टोटल यूजलेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। अभी देखिए जैसे मान लीजिए आपने रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रपीजियम का एरिया, सब चीज़ निकालना सीखा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों किसका निकालेंगे, अब आप देखेंगे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, इनके भी एरियाज फाइंड किए जाते हैं, क्योंकि क्या है वो एक कर्व है, जो कि आपने कहाँ पढ़े थे, क्लास 11th के कोनिक सेक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वहाँ से क्या करना है आपको, वहाँ से उनके कुछ फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करने हैं, वो खुद करना पड़ेगा, आप जानते हैं, क्योंकि क्लास 12th हम पढ़ रहे हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्लास है प्यारे बच्चों, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, प्लस उनका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका जो बेसिक होता है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का बेसिक क्या होता है समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्यारे बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कैसे सीख रखा है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना आता है आपको, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्ट्रिप का एरिया है, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ होता है प्यारे बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बेस अगेन ये क्या है, dx विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, y क्या है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो एरिया, एलिमेंटल एरिया प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, y इंटू dx, ठीक है, ये हो जाता है। अब प्यारे बच्चों इसके प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की बन सकती है। मान लीजिए कैसे, देखिए मान लीजिए इसी कर्व को, ठीक है, इसी कर्व को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं x इक्वल्स टू c मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये y इक्वल्स टू c होगा, देखिए y इक्वल्स टू c हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये इसका एलिमेंटल एरिया है, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dy, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया y इक्वल्स टू d, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपसे कह दे कि इसका एलिमेंटल एरिया लिखिए, इस ग्राफ, इस कर्व को भी लिख लीजिए, देखिए x इक्वल्स टू एफ ऑफ y, ठीक है, और ये कौन सा कर्व था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x था ये, ठीक है। प्यारे बच्चों मान लीजिए इसका एरिया आपको डिफाइन करना सिमिलर तरीके से, ठीक है। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ, ये हो गया, ठीक है, x, और ये क्या है प्यारे बच्चों y, तो x इंटू डी वाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको एरिया को डिफाइन करते हैं। एरिया को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए
आप करेंगे एरिया, ठीक है। तो ये होगा प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम उसके लिए देखते हैं ए टू बी, ठीक है, डी ए एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं हम, ठीक है, एलिमेंटल एरिया में चेंज किया। एलिमेंटल एरिया क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए ए टू बी, ठीक है, एक्स वाई, देखिए y इंटू डी एक्स है, इसको रख दीजिए, देखिए y इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, वेरिएबल तो सेम होना चाहिए, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो जब आप इसको फाइनली चेंज करते हैं तो ये निकल के आता है देखिए ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके बाद प्यारे बच्चों अब इस कर्व का एरिया देख लेते हैं, देखिए कैसे निकाला जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या है प्यारे बच्चों, वो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए ये होगा सी टू डी, ठीक है, एलिमेंटल एरिया इसका मान लीजिए डी ए, ये एक एलिमेंट ही तो है। आपने लिमिट ऑफ सम में प्यारे बच्चों क्या पढ़ा कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी, और प्यारे बच्चों उन्हीं का तो ये एरिया होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा सी टू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, देखिए ये एलिमेंटल एरिया आ गया है हम। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके बाद देखिए वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है देखिए ऑपरेटर y में है, तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आएगा x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, मतलब ये हो जाएगा c टू d, ठीक है, f ऑफ y इंटू डी वाई, ठीक है, और यही होगा प्यारे बच्चों आपका इस कर्व का एरिया, ठीक है। मतलब ये आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों कि किस तरीके से किसी कर्व का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट लेके हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, किस तरीके से किसी कर्व का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग लेके हम एरिया को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिस्टमेटिक वे। अब इसी में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला। अब प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, देखिए मान लीजिए ये तो आपने सिंपल तरीके सीख लिए, ठीक है। मान लीजिए एक कर्व है, मैं यहाँ बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था एरिया के लिए कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है, मान लीजिए ये हो गया आपका x इक्वल्स टू ए, ये हो गया x इक्वल्स टू बी, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने एक क्या किया, एलिमेंटल एरिया ले लिया, ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेते हैं ये हमारा y है और ये प्यारे बच्चों हमारा dx है, ठीक है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। समझ गए होंगे होपफुली आप। प्यारे बच्चों अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप बिलो एक्स एक्सिस ले रहे हैं, बिलो एक्स एक्सिस लेने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बिलो एक्स एक्सिस लेने का मतलब ये है कि ये कर्व का एरिया जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एक असम्पशन हो जाता है। असम्पशन क्या होता है कि एक कर्व जो है प्यारे बच्चों वो कौन सी वैल्यू कंटेन कर रहा है, वो प्यारे बच्चों पॉजिटिव कंटेन कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन देख रहे हैं ना कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इस कर्व की, देखिए इसको लिख लीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस कर्व की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या है, वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब ये कंडीशन हो रही होगी तो आप ऑलवेज जब भी एरिया फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए ए टू बी, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ जिसलिए आपको दिखाई दे, देखिए ये हो जाता है मॉड ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया। अब प्यारे बच्चों इसी में एक कंडीशन और जनरेट हो जाती है। देखिए मॉड हमने क्यों लिया, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं हम। आप लिख लीजिए ये एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके का कर्व ना होके आपको कुछ ऐसा कर्व मिल जाए, ठीक है, देखिए कुछ ऐसा कर्व, ठीक है, ये x इक्वल्स टू ए है, ठीक है, और ये x इक्वल्स टू बी है, x इक्वल्स टू बी, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। प्यारे बच्चों एक एरिया ये है, देखिए A1, एक एरिया ये है A2, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों जब कुछ ऐसी कंडीशन निकल के आए तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे, ऑलवेज, ठीक है। A1 एरिया क्या है, बिलो एक्स एक्सिस, और A2 एरिया अबव एक्स एक्सिस। मतलब ये कंडीशन जो यहाँ से निकल के आ रही है, देखिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये कंडीशन ये है कि A1 का एरिया जो है वो लेस देन 0 है और A2 का एरिया ग्रेटर देन 0 है। जब भी प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन निकल के आए तो आपको करना क्या है, आपको जब ओवरऑल एरिया बता रहे होंगे तो प्यारे बच्चों A1 का एरिया मॉड में लिखेंगे प्लस A2 का एरिया एज इट इज़ लिखेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। और एरिया निकालना आप जानते हैं प्यारे बच्चों किस तरीके से, देखिए जिस लिमिट्स में, देखिए ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। ऑर्डिनेट से आपने लिमिट लिखी अंडर दिस कर्व, मतलब एक्स एक्सिस जिस पे ये प्रोजेक्शन डाल रहा है, ठीक है। आपने ऑपरेटर dx लगाया प्लस इस फंक्शन का जो कर्व है उस कर्व की इक्वेशन आपने डाल दी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे इस कॉन्सेप्ट को समझने का, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम अब क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से प्यारे बच्चों में स्टार्ट करूंगा और मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब मैं उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे भी लूंगा और मैं उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे भी लूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेश लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो 5 मिनट्स का टाइम निकाल के आप एक बार कोनिक सेक्शंस के थ्रू कर्व की इक्वेशन के बारे में, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, लाइन की क्या होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको रब करता हूं, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। प्यारे बच्चों फिगर सिर्फ मैंने इसलिए पहले बना दिए हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर फिगर बने, ठीक है। तो ये नहीं सोचिएगा कि सर ने देख के बनाए हैं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या बता रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। एक मैं छोटा सा हिंट देता हूं प्यारे बच्चों आपको, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये r जो है, इस a को आप थोड़ी देर के लिए r मान लीजिए मन में, ठीक है। सिर्फ किस लिए कि आपको ये दिखाना है कि प्यारे बच्चों किस तरीके से हम फाइनली एरिया फाइंड करते हैं सर्कल का विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले फिगर का एनालिसिस करेंगे। फिगर क्या कह रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम इसको सेंटर पर प्लेस करेंगे तो ये 4 पार्ट्स में सर्कल सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक एक पार्ट को हम कंसिडर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे और प्यारे बच्चों इस पार्ट को लेने का मतलब है कि अगर मैं इसको इंटू 4 कर दूं तो टोटल का एरिया आ जाएगा, टोटल सर्कल का। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये कंडीशन है, देखिए ये है, इस पोर्शन को मैं लेता हूं और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करूंगा, इंटू 4 कर दूंगा तो टोटल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इतना आप समझते हैं। प्यारे बच्चों आपको देखिए एलिमेंटल स्ट्रिप जो यहाँ पे ली गई है वो क्या है, वाई, और ये क्या है प्यारे बच्चों, एलिमेंटल जो एक्स एक्सिस पे आपने लिया है वो क्या है, वो dx है, जो कि विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का। एक चीज और गौर करेंगे, देखिए कि ये मूव कहां से कहां तक कर रहा है। देखिए ओरिजिन 0 टू प्यारे बच्चों a, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, मतलब ये a जो है ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया, देखिए कि मान लीजिए इस फिगर को हम कंसिडर करते हुए अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फिगर को, बाद में सेकंड फिगर को। देखिए प्यारे बच्चों एरिया कहां से कहां तक है, 0 टू a, ठीक है, 0 टू a, ठीक है। एलिमेंटल एरिया क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, y, देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ dx, ये निकल के आ रहा है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है आपको, मैंने आपको कहा था कि जो ऑपरेटर कह रहा है वही कर रहा है, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों इस इक्वेशन से आप y के रिस्पेक्ट में वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मतलब प्यारे बच्चों आपको देखिए सिर्फ इसके लिए है कंडीशन, इसके लिए दूसरी होगी, ठीक है। देखिए क्या है, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर,
ठीक है। यहाँ से आप प्यारे बच्चों y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रल 0 टू a, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बहुत से बच्चों के मन में तुरंत ये क्वेश्चन रेज होगा कि सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। प्यारे बच्चों मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट्स में बताया कि क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इस वजह से सिर्फ हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात हो गई, ठीक है। आपको मैंने बताया ना कि ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में ये सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब आपको क्या है कि इस एरिया को प्यारे बच्चों 4 0 टू a, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर देना है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर आपने सम इम्पॉर्टेंट्स और सम स्टैंडर्ड्स इंटीग्रल्स वाला टॉपिक पढ़ा है मेरे थ्रू, तो आपको देखते ही ये फॉर्मूला तो तुरंत याद आ जाना चाहिए। क्या था वो, देखिए मैं बता देता हूँ। वो था इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इनडेफिनेट ले रहे हैं, ठीक है। जब लिमिट्स लगा देंगे तो डेफिनेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा इसका सलूशन। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए एरिया इक्वल्स टू 4। देखिए इसको डायरेक्टली लिखना है प्यारे बच्चों, आपके फॉर्मूले के तरीके से ही ये सॉल्यूशन है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल हमको नहीं यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, 0 टू a, ठीक है। पुट करते हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे प्यारे बच्चों x है वहाँ पे a पुट करना है। देखिए a बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यह देखिए माइनस के साथ, ठीक है। नहीं अभी एज इट इज़ प्लस के साथ ही होगा प्यारे बच्चों, टोटल में रख रहे हैं ना हम। देखिए ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स a बाई ए क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस लगा देते हैं। देखिए माइनस में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है 0, 0 बाई 2 0 हो जाएगा टोटल टर्म। प्यारे बच्चों साइन 0 पे 0 होता है तो ये टोटल टर्म भी 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट, और इंटू 4 कर देंगे। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, देखिए साइन इनवर्स 1, मतलब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, ये होती है देखिए पाई बाई 2 पे। मतलब आप इसको लिखेंगे, देखिए 4, ये 4 लिख दिया हमने, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इनटू पाई बाई 2। अब देखिए जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करेंगे प्यारे बच्चों। ये कैंसिल हो रहा है 2 2 जा 4, ठीक है। और आपके पास यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है प्यारे बच्चों पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों थोड़ा सा बगल में अगर आप अपनी नज़र को दौड़ाएं तो आप देखिए मैंने एरिया ऑफ सर्कल क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। मैंने ये भी कहा था कि ए को आप आर मान ले, और देखिए 0 टू a ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियस ही तो रिप्रेजेंट कर रही। तो आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। और प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सर्कल किस में लिखेंगे आप इसको लिख दीजिए, मान लीजिए यूनिट स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कोई यूनिट नहीं गिवन है तो आप डायरेक्टली इसको यूनिट स्क्वायर लिख दीजिए, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये फाइंड कर लिया प्यारे बच्चों आपने। कब, जब आपने प्यारे बच्चों प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तब, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे टाइप 2 लिख देता हूँ, टाइप 2, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब क्या है, हम एरिया ले रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, एरिया समझेंगे। देखिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ,
एरिया इक्वल्स टू 0 टू, देखिए y एक्सेस के अबाउट 0 टू a ही होगा ये, ठीक है। y एक्सेस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के 0 0 होते हैं ना, और 0 0 तो 0 पे a हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0a, ठीक है। एलिमेंटल एरिया की बात हो रही है, आप डायरेक्टली पहले इससे रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस प्यारे बच्चों यही था, ठीक है। इसके बाद चेंज करेंगे, देखिए 0 टू a, ठीक है, x इंटू dy, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। प्यारे बच्चों कर्व की इक्वेशन को मैंने कहा था ना, जैसे आपने इसको चेंज किया, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, देखिए x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा। और प्यारे बच्चों सिमेट्रिक है सब में, तो 4 लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स हैं। देखिए 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, डी वाई। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है प्यारे बच्चों, लिमिट्स के एप्लीकेशन आपको पता है, बस डायरेक्टली लिख के आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है, ठीक है। देखते हैं, देखिए इस फॉर्मूले को मैं नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको इंटीग्रेट करके लिखता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा y/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई a, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, 0 टू a, ठीक है। लिमिट्स पुट कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 4, देखिए a आपने पुट किया तो a माइनस a 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, a यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इनटू साइन इनवर्स, प्यारे बच्चों a बाई a क्या होगा 1 हो जाएगा, इसको रख दीजिए, माइनस करके प्यारे बच्चों अपर लिमिट तो ये हो गई, लोअर लिमिट माइनस करके 0 करेंगे तो 0 जहाँ जहाँ पे y है 0 रख दीजिए, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, साइन 0 पे 0 तो सिर्फ यही निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, ये हो जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, पाई a स्क्वायर, और इसकी यूनिट लिख लीजिए, यूनिट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगेन एक बार फिर से आप गौर करिए, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल आप चाहे इस पे प्रोजेक्शन ले, चाहे इस क्वाड्रेंट में ले, चाहे इस क्वाड्रेंट में ले, चाहे इसमें जहाँ भी लेंगे प्यारे बच्चों, आपका एरिया ऑफ सर्कल ऑलवेज आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स, ठीक है। प्यारे बच्चों जो एरिया ये एलिप्स प्यारे बच्चों बनाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा रफ स्केच है, आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस ए पे इंटरसेप्ट हो रही है, देखिए वाई एक्सिस बी पे इंटरसेप्ट हो रही है, ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर, मतलब जो भी मैंने टर्म्स ली हैं प्यारे बच्चों, एक एक टर्म मैंने आपके साथ इसीलिए बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों, कोई भी किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड, किसी भी कांस्टेंट से रिलेटेड, तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आप जाके एक बार कोनिक सेक्शंस क्लास 11th कवर करिए, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन एक्स क्या है, वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ए और बी, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके सामने हर चीज़ एक चैलेंज है, पता लगा कोनिक सेक्शन क्लास 11th का उन्होंने छोड़ दिया तो इस लेवल पे सफ़र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं इसको कॉन्सेंट्रेट करके, मतलब इसके थ्रू मैं आपको एरिया फाइंड करना बताऊँगा, ठीक है। जब प्यारे बच्चों हम एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, और प्यारे बच्चों आप जानते हैं देखिए कि ये जो रीजन है ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों इसका ये रीजन क्या है, सिमेट्रिक है।
तो इंटू 4 करेंगे तो प्यारे बच्चों हम बहुत इजीली एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सेकंड का। प्यारे बच्चों देखिए एरिया कहाँ का, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का। ठीक है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा डी ए क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए, डी ए इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो 0 टू ए। ठीक है, 0 टू ए हो गया। अब प्यारे बच्चों डी ए क्या होता है, वाई इंटू डी एक्स, इसको लिख दीजिए 0 टू ए वाई इंटू डी एक्स। वाई क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए आपको गिवन है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए y इक्वल्स टू बी बाई ए। ठीक है, और ऐसे ना करके डायरेक्टली ना समझिए आप, मैं थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक ही बता देता हूँ। देखिए वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको y बाई बी का होल स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा, देखिए y बाई बी, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए इस ए का एलसीएम ले लीजिए और इस बी को ले जाइए इधर, तो ये हो जाएगा, देखिए y इक्वल्स टू बी बाई ए। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, और प्यारे बच्चों हैं क्या, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वाई की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए। देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अब प्यारे बच्चों 4 क्वाड्रेंट्स के लिए है तो मैं पहले 4 भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 0 टू ए, ये है देखिए b बाई ए। पॉजिटिव क्यों लिया, ये मैंने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि हम एरिया क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स किसी भी कर्व को ग्रेटर देन 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है, इनको बाहर ले लेते हैं। देखिए इधर लिख देता हूँ मैं, 4 इंटू बी बाई ए, इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, प्यारे बच्चों अभी अभी आपने इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा, तो मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू बी बाई ए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्योंकि हमको लिमिट्स अप्लाई करनी, ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, 0 टू ए। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही है, तो प्यारे बच्चों आप ये जानते हैं, देखिए कि जब आप ए पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म अपर लिमिट में 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट में अपर लिमिट में ही प्यारे बच्चों देखिए ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए क्या होगा 1, ये टोटल साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास ये निकल के आता है, देखिए ए इक्वल्स टू 4 इंटू बी बाई ए। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, प्यारे बच्चों माइनस में जब आप लिख रहे होंगे 0 के साथ तो x 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सिर्फ यही टर्म निकल के आती है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू बी बाई ए। ठीक है, ये है देखिए ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। जो कैंसिल होने वाला है प्यारे बच्चों उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, ये ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये भी एरिया है, मतलब स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए। ये हो गया प्यारे बच्चों
टाइप 1 मतलब जब हमने प्रोजेक्शन लिया एक्स एक्सिस पे। अब देखिए जब हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। टाइप 2 लिख लीजिए, टाइप 2, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करने से प्यारे बच्चों पहले इसको वाई एक्सिस के अबाउट इस कर्व की इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। मैं अब इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एक बार यूज़ कर चुके हैं। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ का एलिमेंटल एरिया क्या होगा सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए ये होगा, रेड मार्कर से मैं लिखता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए एरिया इक्वल्स टू 0 टू, प्यारे बच्चों 0 टू बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी ए। अब डी ए क्या है देखिए समझेंगे। डी ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई। ये कैसे आया प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो अब चेंज कर देते हैं। देखिए ये हो गया 0 टू बी वाई इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है, x इंटू डी वाई हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस आपको इस x की वैल्यू लिखनी है, तो वो कहाँ से निकलेगी, वो इससे निकलेगी। देखिए लिख देते हैं, यहाँ से सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था इसको होल स्क्वायर एक्स बाई ए को होल स्क्वायर में चेंज किया जा सकता है, मतलब ये लिखा जा सकता है। देखिए एक्स बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व होके क्या आता है, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए बी का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस माइनस लिख लीजिए पहले। देखिए प्लस माइनस ए बाई बी 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय, इसको ऐसे ना लिख के चेंज कर लीजिए। देखिए क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके, ठीक है। देखिए ये है प्यारे बच्चों। अब आप जानते हैं कि ऑल 4 क्वाड्रेंट्स में ये सिमेट्रिक होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, प्यारे बच्चों कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा ए बाई बी इंटीग्रल 0 टू बी, ठीक है। देखिए क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों डायरेक्टली लिखा हुआ है और ऑलरेडी 3 बार हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आज ही के लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों मैं डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट करूँगा। देखिए ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 4 इंटू ए बाई बी, ठीक है। हम प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल में डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, तो पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा y बाई 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स y बाई बी। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 0 टू बी लिमिट्स पुट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या निकल के आएगा, इसके बाद प्यारे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब गौर करिए कि b अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी अपर लिमिट के लिए, b यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। प्रीवियस जो हमने तरीका सीखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 इंटू ए बाई बी, और 0 में क्या होगा प्यारे बच्चों, y के बदले 0 रखेंगे तो ये भी टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ यही टर्म निकल के आएगी अपर लिमिट में। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स b बाई बी 1 हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 4 इंटू ए बाई बी, ठीक है, बी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया है प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के आ रहा है आपके पास, देखिए 4 नहीं आएगा, पाई इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। ये आपने देखा, देखिए दोनों तरीके से हम चले और हमने सेम सोल्यूशन पाया, क्योंकि हम एलिप्स का एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया तो सेम होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद ये था एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। आपने देखा सिंपल कर्व है, हमने सिंपली फाइंड कर लिया।
अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन देखेंगे, ठीक है, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से उसको हम फिनिश करेंगे। आपको प्यारे बच्चों किसी भी स्टेप पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।